राधे राधे साथियों। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक नंबर 111 जिसमें चतुर्भुजों की समझ विकसित है। करपाना मतलब चतुर्भुजों के बारे में आपको समझना है। प्रथम सवाल ये है, दिए गए बिंदुओं में से किन्हीं चार बिंदुओं को जोड़ते हुए चार रेखाखंडों से एक बंद आकृति बनाइए। मतलब कोई भी चार बिंदु को जोड़ते हो आपको क्या बनानी है, चार रेखाखंडों से एक बंद आकृति बनानी। जैसे मान लिया हम ये दो बिंदुओं को मिलाया, इन दो बिंदु को मिलाया, इन दो को मिलाया, इन दो को मिलाया, ये जो चार भुजाओं से बंध आकृति बनने से हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज। इसी प्रकार एक और बना सकते हैं, ये है, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे और इससे। तो ये एक चार बिंदुओं से बनी बंध आकृति, चार बिंदुओं को क्या कर आपस में जोड़ा तो चार रेखाखंड हो गए, और चार रेखाखंडों से बनी एक बंध आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज। ये था इसका प्रथम सवाल। अगला देखिए, इसमें इस खुद में दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, बताइए उपयुक्त आकृति में कितने कोण हैं। उपयुक्त आकृति दी गई है, चार रेखाखंड से बनी आकृति, इसमें कितने कोण हैं, एक, दो, तीन और चार। कितने कोण हैं, तो इसमें चार कोण हैं। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए कथन के लिए सत्य और असत्य लिखिए। कथन दिए हुए किसके बारे में आपको सत्य और असत्य लिखना है। प्रथम सवाल क्या है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत क्या होता है, ये देखिए आयत है, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा समान होती। इसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, समकोण होता है, मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये कथन है सत्य। अगला देखिए, सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर माप की होती। सम यानी समान, चतुर्भुज यानी चार भुजाओं से बनी बंध आकृति। सम का मतलब होता है चार भुजाओं से बनी बंध आकृति को, इस टाइप की आकृति बनती है। ये जो चारों भुजाएं है ना, ये समान होती है, सम में चतुर्भुज। ये कथन भी है सत्य। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। सही बात है भाई, वर्ग की चारों भुजाएं समान है तो वर्ग के अंदर आयत के सभी गुण तो लागू नहीं होते। यदि आयत के सभी गुण तो वर्ग में लागू होते हैं, लेकिन वर्ग के सभी गुण आयत में लागू नहीं होते, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। वर्ग को हम आयत कह सकते हैं। ये कथन भी है सत्य। अगला देखिए, एक समलंब की सारी भुजाएं बराबर माप की होती है। बिल्कुल असत्य कथन है। समलंब में क्या होता है, चारों भुजाएं समान आकृति की नहीं होती, केवल समांतर हो सकती है, लेकिन सभी भुजाएं बराबर है नहीं होती है। तो ये कथन है असत्य। तीसरा सवाल देखिए, अगला क्या है, दिए गए चतुर्भुजों को उनके नाम के साथ मिलान करना है। चतुर्भुज दिए हुए उनको अपने नाम के साथ मिलान करना है। सबसे पहले देखिए, ये आकृति दी गई है, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है। ये देखिए इसकी भुजा बराबर, ये इसके बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। ये किसकी आकृति होती है, आयत की। ये देखिए इसकी चारों भुजाएं बराबर माप की, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, वर्ग। ये देखिए ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, जैसे हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। आगे ये देखिए आकृति, ये पतंग के आकार की आकृति है, लेकिन इस चार भुजाएं क्या है, बराबर माप की, तो इसे हम क्या कहते हैं, सम चतुर्भुज। ये ला समलंब, देखिए ये समलंब, ये इसके समांतर है, ये समलंब डाल रहा है, लेकिन बराबर नहीं है, लेकिन समांतर है। अगला चौथा सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज में छूटे गए कोणों का मान बताइए। देखिए क्यों क्या होता है, चारों भुजाओं का कोण कितना होता है, 360 डिग्री। तो आपको एक कोण का मान जो दिया वो उसका मान आपको ज्ञात करना है। एक कोण का मान 105 डिग्री, एक का 75, एक का 100 डिग्री। 105 और 75 कितने हो गए, 180। 180 और 100 280। टोटल योग कितना होना चाहिए था, 360। इन तीनों का कितना हो गया, 300, 280। 280 में बाकी कितने रहे, 80 डिग्री और रहेगी, तब कितना हो जाएगा, एक पूरा का 360 डिग्री हो जाएगा। ये कोण कितना है, 102 डिग्री। ये कितना है,
78 डिग्री, ये है 72 डिग्री। तो ये कितना होगा 100 और 78 कितना हो गया 180, 180 और 72 कितना हो गया 252। तो ये कितना डिग्री करे गया 108 डिग्री। तीसरा देखिए ये कोण 71 डिग्री का है, ये कोण भी 71 डिग्री, मतलब ये सम्मुख कोण बराबर माप के हैं। तो ये इसके बराबर माप होगा भाई, ये समचतुर्भुज की आकृति, ये कोण इसके बराबर, तो ये कोण इसके बराबर, ये 71 का, ये 71 का, कितने हो गए दोनों कोण भाई 71 कितने होते हैं 142। टोटल योग कितना होना चाहिए 360। तो 360 में से 142 से घटा दीजिए, कितने रहेंगे पीछे 118 डिग्री, सॉरी 218 डिग्री रहेंगे पीछे। अब 218 का तो दोनों कोण होने चाहिए, एक कितने का कोण का 109 डिग्री का ये और 109 डिग्री का ये। दो जो आसान कोण दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 109 और 71 180 डिग्री होते हैं। अगला देखिए दिए गए चतुर्भुज का नाम बताइए। आगे आपको चतुर्भुज दिए गए इनके नाम है बतानी है। सबसे पहले यह आकृति देखिए, यह आकृति दी गई है, प्रत्येक कोण कितने का 90 डिग्री का, सभी भुजाएं बराबर माप की। ऐसा चतुर्भुज बताइए जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसे हम क्या कहते हैं वर्ग, और इसके क्या विकर्ण भी बराबर माप के होते हैं। ये देखिए यह आकृति दी गई है, ये भुजा से गुजरे, ये ऐसे गुजरे, ये दूसरे समांतर है लेकिन ये समान है नहीं है। ऐसे को हम क्या कहते हैं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ये भुजा है, ये इसके समांतर है, ये इसके समान भी और समांतर है, और ये इसके समांतर। ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं समांतर चतुर्भुज। यदि ये कोण 90 डिग्री का होता तो हम आयत कह सकते थे, लेकिन ये कोण 90 डिग्री का नहीं है। अगला देखिए ये भुजा इसके समान है, ये भुजा इसके समान, और प्रत्येक कोण कितने का है 90 डिग्री का। ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं आयत। ऐसे नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।